Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to all of you on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. अभी स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में आपके लिए हैं सम इंफॉर्मेशंस अबाउट द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक चूज किए हैं कि जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, है ना, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक दिस। तो शुरू करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको ध्यान देना होता है, हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं बट इन पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इनके आने के बड़े अच्छे चांस बनते हैं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। पी एक्स इक्वल टू सी। सी मतलब सी एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पी एक्स इक्वल टू रूट टू। अब मान लो सपोज करो कि आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू रूट टू। अब बच्चा क्या करता है कि यार रूट टू है तो टू पावर हाफ हो जाएगा और इसकी डिग्री हाफ हो जाएगी। तो बेटा ये काम कभी भी नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना दो चीजें होती हैं, एक होते हैं डोंट्स, एक होते हैं डूज, कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। ये बात तो आप जानते हैं कि जैसे पी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको पता है कि पी एक्स इक्वल टू रूट एक्स जो है वो डेट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। तो ये कहाँ चला गया, डॉन्ट्स में चला गया। डिग्री हाफ कभी भी होती नहीं है। डिग्री कहाँ से स्टार्ट होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर होती है, राइट। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस टाइप के हो सकते हैं, जो पी एक्स इक्वल टू रूट टू है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सपोज कि पी एक्स इक्वल टू 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, जैसे सपोज रूट 4। अब रूट का 4 क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो। जैसे 2 है तो कैन आई राइट इट 2 × x⁻0। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 0 हो जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी वो बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अब जैसे सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया √2, तो √2 के साथ भी मैं क्या लिख सकता हूं, x⁻0 लिख सकता हूं। इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि सी नॉट इक्वल टू 0, यानी जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। पी एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना कि डिग्री of constant polynomial, constant polynomial is always is always 0, is always 0। ये आपने याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बताया मैंने कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक नया क्वेश्चन राइज हो जाता है कि भाई अगर पी एक्स इक्वल टू 0 हुआ देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो यहां पर आओ आप, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा, पी एक्स इक्वल टू 0 इज नॉन एज जीरो पॉलिनोमियल। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब अगर पी एक्स इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री। अब देखो पी एक्स इक्वल टू 0 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0 × x⁻1
0 मल्टीप्लाई x पावर 100, तो डिग्री क्या होगी? 1 होगी या 100 होगी? आई एम ऑल्सो लिटिल बिट कंफ्यूज कि यार डिग्री 1 होगी या 100 होगी, क्योंकि 0 के साथ तो किसी की भी मल्टीप्लाई करूंगा, अगर किसी से भी मैं 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। तो x पावर 1 तो डिग्री इज 1, x पावर 100 तो डिग्री इज 100। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों चीजें ही गलत है, ना तो डिग्री 1 होगी और ना ही डिग्री 100 होगी। याद रखना कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती ही नहीं है। याद रखिएगा कि डिग्री मींस नो डिग्री। नो डिग्री, नो डिग्री का मतलब डिग्री 0 नहीं बोल देना, क्योंकि 0 जो डिग्री होती है वो किसकी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है। और क्या कह सकते हो आप? इसको लिख सकते हो कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइंड, या फिर आप यूज करो इसमें कैन नॉट डिफाइंड की जगह नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और आप क्या लिख सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप याद रखेंगे मेरी बात कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके यहां पर, ये आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि px इक्वल टू 0 इज नॉन एज जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती नहीं है, मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, और देयर इज नो डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको बहुत अच्छे से एक बात समझनी होगी। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल has a quadratic polynomial has, यहां फिल इन द ब्लैंक्स लगाते हैं, ऑप्शन 1 2 3 और 4, 2 zeros, at least 2 zeros, at least 2 zeros, at most 2 zeros, none of these, none of। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझें कि जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाता हूं तो उसका ग्राफ हो सकता है लाइक दिस, और ग्राफ हो सकता है लाइक दिस, एक ग्राफ और बन सकता है लाइक दिस। अब इन तीनों सिचुएशंस को आप ध्यान से देखो। जीरोज में यहां पर आप देखो 2 पॉइंट्स हैं, और ग्राफ में यहां 1 पॉइंट है, और इसमें नो पॉइंट है। इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2 है, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 1 है, और जो नंबर ऑफ जीरोज है वो है ही नहीं, मतलब 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आपको क्या होगा कि 3 टाइप के आंसर मिलेंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं 2, मिनिमम नंबर ऑफ हैं 0, और जीरोज, जीरोज कितने हो सकते हैं? मैंने बोला कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। अगर इन तीनों चीजों को आप आपस में मिलाते हैं, किसको? 2, 1, 0 को, तो इसका मतलब बनता है एट मोस्ट
एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरो। एट मोस्ट 2 जीरोज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं दे आर नॉट मोर देन 2। एट मोस्ट मतलब वो किसी भी तरह से 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं। तो 2 से कम कौन है? 1 0 2 1 0। अगर इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एटमोस्ट 2 जीरोज। तो इस सिचुएशन में हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 3। और यहां पर हम लिख देते हैं हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है बेटा तो ध्यान रखना, किसमें? पॉलिनोमियल में अगर वो नंबर ऑफ जीरोज पूछता है तो एट मोस्ट 2 जीरो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली 2 जीरोज। तो उस पर आपको आंसर टिक नहीं करना है। टिक किस पर करना है? एट मोस्ट 2 जीरोज पर ही आपको आंसर टिक करना है। अब इसी चैन में आगे बढ़ते हैं। कहता ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं कि जो मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा था उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब देखो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो तो आप जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ इज पैराबोला। ग्राफ इज पैराबोला, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला की शेप में आते हैं। अब अगर वो पैराबोला की शेप में आते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि वो किस टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या कंडीशंस काम करती हैं। जैसे दिस, अब ये मैंने लिया ऐसे, सेकंड ग्राफ इज दिस, और ये आपका आ गया ये थर्ड ग्राफ इज दिस, और ये मैंने बनाया लाइक फोर्थ ग्राफ में मैंने लिया डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला, सॉरी को हटा लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा रख लेते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। डाउनवर्ड पैराबोला, इस सिचुएशन को हम ऐसे ले लेते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, और इस सिचुएशन में हम ये रख लेते हैं, राइट। और सब में लिख लेते हैं ओरिजिन एक्स वाई, ये आपने पुट करना है, आप अपने आप पुट कर लीजिएगा इसको, ओ एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखो, 2 जीरोज 1 जीरो, नो जीरो, 2 जीरोज 1 जीरो, नो जीरो। अब कौन सी कंडीशन कब काम करेगी? 2 जीरोज। 2 जीरोज कब होते हैं? व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। देखो इसमें बेटा दो चीजें, एक जो पैराबोला है वो कैसा है? वो है अपवार्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवार्ड पैराबोला कब होता है? ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसमें ए जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में बनेगा अपवार्ड पैराबोला और निगेटिव के केस में बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या मतलब यहां पर जो कंडीशन वर्क करेगी, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। एग्रीड? अब नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, इसमें आ जाओ। डाउनवर्ड पैराबोला ए लेस देन 0, ए लेस देन 0, ए लेस देन। अब 2 जीरोज का जो केस है तो
आपने पढ़ा भी होगा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 होने पर क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब सॉरी जीरोज आर रियल एंड अनइक्वल। तो कितने जीरोज होते हैं, 2 होते हैं। तो इस केस में सेकंड कंडीशन हो गई d ग्रेटर देन 0। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते तो 2 जीरोज हैं, तो 1 कैसे बन जाते हैं, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को जब 1 पॉइंट पर ही टच करता है तो 1 हो जाता है। तो 1 का मतलब होता है एक्चुअली रिपीटेड जीरोज, यानी जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो जैसे मान लो सपोज करो कि x-2 का होल स्क्वायर बन गया, तो वो है तो 2 डिग्री, लेकिन होल स्क्वायर बनने से वो आंसर आपको एक ही देता है। तो यहां पर सिचुएशन बनेगी d इक्वल टू 0, और नो जीरोज के केस में d लेस देन 0। अब इस सिचुएशन में 2 जीरोज हैं तो d ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में d इक्वल टू 0, एंड इन दिस सिचुएशन d लेस देन 0। और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, 0। इन दिस सिचुएशन number of zeros 2, number of zeros 1, number of zeros 0। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इन सारे ग्राफ्स में आपको 3-4 क्वेश्चन बने जो बहुत अच्छे क्वेश्चन बने। एक आपने याद रखना है कि अपवर्ड पैराबोला मींस d ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला मींस सॉरी अपवर्ड पैराबोला मींस a ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड पैराबोला अगर कब होगा, व्हेन a लेस देन 0। तो ये दो क्वेश्चन तो बने a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 के। 2 zeros d greater than 0, 1 zero d equal to 0, no zeros d less than 0, like this। इसी तरह से ये डाउनवर्ड पैराबोला में भी 3 सिचुएशन होती हैं। और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब मैं ग्राफ को बनाता हूं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है they are the number of zeros of a quadratic polynomial। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है a प्लस माइनस रूट बी टाइप जीरोज। पहली बात तो आपको समझना होगा, जैसे सपोज कि एक क्वेश्चन लिखता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा, ए पॉलिनोमियल a quadratic polynomial, a quadratic polynomial whose 1 0 is 2 plus रूट 3। अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट मुझे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन ही में स्प्रिंट आ गया, गलत हो गया, एक ही जीरो दिया हुआ था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसमें बनता ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर कर दिया हमने। तो भाई आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात आपको याद रखना है कि अंडर रूट से पहले प्लस माइनस आता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, प्लस माइनस, यानी प्लस और माइनस जो है वो साथ साथ आ रहे हैं। तो अगर 2 प्लस रूट 3 है तो वहां पर 2 माइनस रूट 3 भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरोज आर 2 प्लस माइनस रूट 3। और आपको एक सेंटेंस लर्न करना है, दे अकर्स इन पेयर्स, दे अकर्स इन पेयर। अब आपका क्वेश्चन बना अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, अल्फा प्लस बीटा। जब आप ऐड करेंगे इसको तो 2 प्लस रूट 3
प्लस 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ और ये 4 आ गया। एंड अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा होगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 और ये बना a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई a² माइनस b² 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है तो माइनस 4x और व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज 1 तो प्लस 1। इसमें से जो पॉलिनोमियल है वो ये है इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में है। इसमें से आप पॉलिनोमियल को बाहर निकाल लो। हियर px इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। एग्रीड। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए लिख कर देता हूं, इसका आप मुझे आंसर जो है वो ड्रॉप करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक polynomial a quadratic polynomial whose 1 0 1 0 is under root whose 1 0 is under root 2। तो अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई थी तो आपको ये आंसर भी समझ में आ जाएगा। वन अनदर क्वेश्चन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is 2 माइनस √7। इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपने मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।